आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज 19 अक्टूबर 2024 की डेट है, शनिवार। आज छुट्टी है मार्केट की। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, शायद संडे या 2 अक्टूबर का दिन था, शायद वो चेक करना पड़ेगा। तो हमारा जो इंट्राडे का जो पहला पॉइंट डिस्कस किया था, वो पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि हमें अपने जो प्री डिटर्मिन्ड माइंड से हमें मार्केट में नहीं जाना है। हमें पहले से ये डिसाइड नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट का कोई मूव आजकल पता नहीं चलता, मार्केट किस तरफ भी मूव करता है। आपने पिछले पूरे हफ्ते में ऑब्ज़र्व किया होगा कि डो जोन्स कंटिन्यूस मार्केट ऊपर चल रहा था और हैंग सेंग भी और निकी भी ऊपर चल रहा था, लेकिन निफ्टी पे बड़ा प्रेशर बना हुआ था और निफ्टी 200 300 पॉइंट नीचे चल रहा था। तो बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में निफ्टी चल रहा था। तो इसलिए हम यही मान के चलते हैं कि हमें न्यूट्रल होकर मार्केट में आना है 9:15 बजे, और हमें प्री डिसाइडेड नहीं करना है कि मार्केट किस तरह मूव जाएगा। ये मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप चाहो तो आप उसको वीडियो को देख सकते हो। तो इसलिए मैं अब दूसरा पॉइंट जो आज ये इंट्राडे में फोकस करना चाहता हूँ, वो हमारा ये रहता है कि फोकस और डिसिप्लिन। फोकस हमारा बहुत ज़रूरी है मार्केट के ऊपर, और फोकस हमारा मोस्टली चार्ट के ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि हम तो सारी जो भी ट्रेड ले रहे हैं चार्ट पे डिसाइड करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके पूरी दुनिया में या पूरे आपके एक्सटर्नल में कोई भी अगर मूवमेंट होगी या कोई भी इशू होगा, तो वो सबसे पहले हमें चार्ट पे दिखेगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब ईरान ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तो हमें जो न्यूज़ मिली थी 8:30-9 बजे के आसपास मिली थी टीवी के ऊपर, लेकिन जो क्रूड का जो मूवमेंट थी वो 7 बजे ही उसमें इंडिकेशन, बाय का इंडिकेशन आ गया था, और 7 बजे ही क्रूड अपना तेज़ हो गया था। तो इसलिए चार्ट्स या जो भी एनालिस्ट होते हैं या जो भी मार्केट में फोर्सेस होती हैं, उनको पहले से ही इन्फॉर्मेशन होती है, या सबसे फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन उन्हीं को मिलती है, हमें इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती है। तो इसलिए जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वो सबसे पहले जो पोजीशन वो चार्ट पे ही पोजीशन आ जाएगी कि चार्ट भी उसको कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा। तो हमें चार्ट पे ही फोकस करना होता है। तो इसलिए अगर हम चार्ट पे ही फोकस करेंगे, वहाँ पे अगर बाय आ रहा है या सेल आ रहा है, तो हमें उसी को अकॉर्डिंगली जब हम काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम न्यूज़ को सुनने के बाद ट्रेड करेंगे तो बहुत देर हो जाती है, बड़ा टाइम लगता है उसमें, क्योंकि 2-2 3-3 4-4 घंटे का गैप हो जाता है। कई बार रात की न्यूज़ होती है, कई बार सुबह की न्यूज़ होती है। तो अगर हम चार्ट पे ही फोकस करते रहेंगे, चार्ट पे ही हमारा ध्यान रहेगा, तो अगर चाहे सिंपल कुछ करना नहीं होता, चार्ट पे अगर बाय है तो बाय करना होता है, सेल करना तो सेल करना होता है। और मैं कई सारे वीडियोज़, लाइव वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ दिन में, और मार्केट ख़त्म होने के बाद मैं प्रिडिक्शंस भी डाल रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की। MCX का मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं अभी MCX का भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और MCX में भी मैं एक दिन पहले से ही गोल्ड, सिल्वर और क्रूड की प्रोडिक्शंस देने जा रहा हूँ। और तो एक दिन पहले ही पता लग जाएगा कि किस किस लेवल्स पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसके ऊपर टारगेट क्या है और नीचे लो टारगेट क्या है। तो इसलिए फोकस होना बड़ा ज़रूरी है। हमें चिड़िया नहीं देखनी, चिड़िया की आँख देखनी है। हमारा चिड़िया की आँख में रहेगा तो हमें निशाना लगाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए लोग इधर उधर के टेलीग्राम चैनल्स देखते हैं या किसी दूसरे पे डिपेंडेंट कर रहते हैं कि कोई हमें टिप दे दे। मुझे भी बड़े सारे फ़ोन्स कॉल्स आते हैं कि हमें रेडीमेड टिप्स दे दो। तो मैं सब लोगों से यही कहता हूँ कि आप सीख लो इसको एक बार, और एक बार सीख लोगे तो फिर आपने ज़िंदगी भर कमानी है। एक बार इन्वेस्टमेंट करनी होती है, हमने भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखी है। उसमें मेरा तो यही मानना है कि क्यों भरोसा करना दूसरों पे जब चलना अपने पैरों पे है। क्यों भरोसा करना दूसरों पे जब चलना अपने पैरों पे है। तो इसलिए इसको एक बार बैठ के तो अच्छे से 2-4 महीने बैठ के किसी मेंटर से सीख ले तो बेटर रहेगा। उस पर प्रैक्टिस कर ले, कर ले। हम दो मेनली ब्राउज़र्स पे काम करते हैं, investing.com पे करते हैं और ट्रेडिंग व्यू में करते हैं। और इंट्राडे में जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो 5 मिनट के चार्ट पे करते हैं, और स्विंग जो ट्रेड करते हैं वो आर्ली चार्ट पे करते हैं। मैंने कल भी वीडियो डाला था। मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि निफ्टी पे प्रेशर बना हुआ है, और हमारे हिसाब से वैसे बाजार कल में 300 पॉइंट की अपसाइड में मूवमेंट थी। 200 पॉइंट नीचे डाउन था, फिर 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो 300 पॉइंट की टोटल मूवमेंट थी। लेकिन हमारे हिसाब से निफ्टी में प्रेशर अभी भी बना हुआ है, और हमारे स्टॉप लॉस जब तक ट्रिगर नहीं होते हैं तो इसमें बाइंग की पोजीशन अभी निफ्टी में बनती नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ यही ध्यान में देना चाह रहा हूँ कि आप एक बार फोकस रहो
चार्ट पे फोकस रहो। ट्रेड करना बहुत आसान है, इजी नहीं है। ट्रेड करना इजी है, कोई आसान है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये। हाँ, एक बार सीखना पड़ेगा और एक बार उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा डिसिप्लिन भी हमें मेंटेन करना है कि हमें टाइम से आना है 9:15 बजे। और जैसे हम 9:30 बजे या 9:45 का पहले बेस मान के चलते हैं कि 9:45 की जो भी कैंडल होगी उसके ऊपर जो प्लस माइनस की निफ्टी की पोजीशन होगी जो क्रॉस करेगा उसी पे हमने करना होता है। तो जब तक आप 9:15 9:30 बजे की टाइम के बीच में मार्केट में नहीं बैठोगे तो आप लेवल्स को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अगर 9:45 के लेवल्स को फॉलो करना है तो आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह की मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है। फिर 11:30 12 बजे के बाद मूवमेंट स्लो हो जाती है, फिर 1:30 2 बजे के बाद जो मूवमेंट होती है वो बड़ी फास्ट होती है। तो इसलिए आपको डिसिप्लिन भी रखना है और फोकस भी रखना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तो पहले जो हमने 3 पॉइंट ऑफ इंट्राडे में मैं आपको ये बता दूं, पहला पॉइंट ये है कि अपने माइंडसेट को क्लियर करना है। 9:15 बजे हमारा माइंड न्यूट्रल होना चाहिए। हमारे को प्री डिसाइडेड नहीं करना है कि मार्केट प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। सेकंड, हमें फोकस चार्ट पे ही रखना है, क्योंकि जो भी अगर किसी भी कोई भी तरह की एक्टिविटी अगर कोई बाहर होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होगी, तो उसका सबसे पहले जो रिएक्शन है वो उस पर चार्ट पे ही आ जाएगा। तो हमें चार्ट के अकॉर्डिंगली काम करना है। तीसरा, हमको डिसिप्लिन में रहना है। तो अगर हम ये 3 चीज़ें फॉलो करेंगे तो इंट्राडे में काम करना आसान है, इसमें प्रॉफिट लेना आसान है और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी और बिना किसी टेंशन के आप ट्रेड ले सकते हो। और अगर आप स्विंग ट्रेड को फॉलो करोगे तो अर्ली चार्ट को फॉलो करो तो स्विंग ट्रेड में भी अच्छा प्रॉफिट बनता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप इंट्राडे में, क्योंकि आजकल इंट्राडे में काम करना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेड का आजकल कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लड़ाई का माहौल चल रहा है और कभी यूक्रेन की वॉर चलती है, कभी इसराइल की वॉर चलती है, कभी चाइना की कोई न्यूज़ आती है। तो इसलिए बेटर यह है कि इंट्राडे में ज़्यादा काम करें। इंट्राडे में प्रॉफिट 5-7 हज़ार 10,000 तक का अच्छा प्रॉफिट रोज़ बन जाता है। तो इंट्राडे में आप निफ्टी में काम कर सकते हो या कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में काम कर सकते हो, या फिर आप क्रूड में बड़ा अच्छा काम होता है इंट्राडे में। क्रूड एक बड़ा अच्छा वर्टिकल है इंट्राडे में पैसे कमाने के लिए, क्योंकि इसकी मूवमेंट को पकड़ना ज़्यादा आसान होता है। तो ये 3-4 वर्टिकल हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, मिनी गोल्ड मिनी सिल्वर में भी आप काम करोगे तो 2-3 हज़ार रुपये आराम से बन जाते हैं, अगर आप बड़े गोल्ड में काम नहीं कर सकते। तो इसलिए और आजकल तो एक नया रूल आ गया है कि निफ्टी के मार्जिन में ही M6 के मार्जिन में काम हो जाएगा। तो एक ही मार्जिन में दोनों आप वर्टिकल पे काम कर सकते हो, NSE में भी कर सकते हो और M6 में भी कर सकते हो। तो इसलिए आप आजकल इंट्राडे में ही काम करो, इंट्राडे में ही प्रॉफिट कमाओ और अपने फ्री माइंड से काम करो और चार्ट्स को फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो। और इंट्राडे में कोई दिक्कत नहीं आजकल काम करने में। आई थिंक इज़ बेटर देन इन इंट्राडे इन रादर देन स्विंग ट्रेड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मेरा पुराना जो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी मैं डेली लाइव वीडियो भी डाल रहा हूँ फेसबुक पे और यूट्यूब पे, और हमारे यूट्यूब के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं आपको लाइव चार्ट भी डाल रहा हूँ और बाहर के जो प्रेडिक्शन है वो भी डाल रहा हूँ। अभी तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में डाल रहा हूँ, फिर उसमें M6 के भी डालने स्टार्ट करूँगा। तो आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छे लेवल्स मिल जाएंगे, ऊपर के भी नीचे के भी, और स्टॉप लॉस भी दिखा देंगे। मैं सारे ऑन द लाइव चार्ट में दिखा के आपको करता हूँ। मैं बिना चार्ट के कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, जो भी वीडियो डाल रहा हूँ चार्ट्स को दिखा के डाल रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंट्राडे में कुछ और भी पॉइंट्स हैं फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।